हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता ने आप लोगों के लिए और मेरे लिए मुझको यहाँ बांध के रखा हुआ है। हमने कौन कौन से अध्याय किए? 7वां किया, 8वां किया, 9वां किया, 10वें में है अब। अभी अभी नेकराम जी कुछ याद दिला रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पे आए तो उनका उद्देश्य था ब्रज भक्ति का प्रचार, प्रेम देना, कृष्ण प्रेम। महाप्रभु वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रज भक्ति प्रेम, कृष्ण प्रेम। 5000 साल पहले कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण खुद दे के नहीं जा सके, क्योंकि वो कृष्ण बन के आए, स्वयं भगवान बन के आए। स्वयं भगवान के रूप में उन्होंने खुद तो लीलाएं की, लेकिन संसार के लोगों पे इम्पैक्ट नहीं लगा ज़्यादा। अब वो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बन के आए। कृष्ण क्या बन गए? कृष्ण बिकेम चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने कृष्ण भगवान न बनकर भक्त बनकर लीलाएं की। अब किसी भी व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है? गीता में भगवान कह रहे हैं, माम नमस्करु, तुम मुझको नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करने से उद्धार हो जाता है। कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करो। वी शुड ग्लोरीफाई कृष्णा। इफ वी ग्लोरीफाई गॉड, वी आर our sin will go to Lord. भगवान को प्रणाम करने से, भगवान की महिमा गाने से, भगवान का नाम जाप करने से, by chanting and glorifying कृष्णा। लेकिन इस दुनिया में हमारा जीने का स्टाइल कैसा है? ईर्ष्या से भरा पड़ा है। We are full of enviousness। हम सब ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। तो महाप्रभु जब आए तो बंगाल में जबरदस्त ईर्ष्यालु लोग हैं। वो महाप्रभु जी इसको उल्टा सीधा बोलते थे। महाप्रभु जी सोचे इनका कल्याण होना चाहिए, मुझे नमस्कार करें, मेरा को महिमा गाएं, उसकी बजाय उल्टा क्या कर रहे हैं? उल्टा सीधा बोल रहे हैं। This material world is like this, especially in Bengal. People are too much. बहुत ही नहीं, कई जो मानते हैं वो मानते हैं। इन जैव धर्म इट इज स्टेटेड, जैव धर्म हम सुन रहे थे, आई वॉज लिसनिंग जैव धर्म वाइल कमिंग विद हिम। एक वैष्णव कह रहे हैं, देखो भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी जो शक्तियां हैं वो 3 तरह की हैं। एक जो उनके साथ रहती है, उनकी अंतरंगा शक्ति, एक जो उनसे दूर रहती है वो माया शक्ति, और एक जीव शक्ति। तो वो पूछ रहा है, कालिदास उसका मित्र है, पूछ रहा है, अरे तुम भगवत गीता की बात करते हो, तुमने देवी गीता पढ़ी है?
तुमने देवी गीता पढ़ी है, यानी कि भगवत गीता को नहीं सुनेंगे, जो दुनिया मानती है वो नहीं सुनेंगे। किसको सुनेंगे? देवी गीता। किसने लिखी है? वो वहीं के लोकल लोगों ने लिखी है। तो वो बोलते हैं हाँ मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। तुमने पढ़ी है? बोलते नहीं पढ़ी तो नहीं, मैंने भी नहीं। देवी गीता की बात करेंगे, पढ़ेंगे खुद नहीं, और दूसरे पे क्रिटिसिज्म, फुल ऑफ एनवियसनेस। अब महाप्रभु जी तो दिखने में भी बड़े सुंदर, गोरे गोरे भी नहीं थे, उनका रंग था सोने जैसा, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और बाल बाप रे बाप नीचे तक लंबे। माँ उनके बालों को खूब सजाती संवारती थी, अलंकारों से भरा उनके हाथ, तो वो ईर्ष्या डबल हो जाती और ट्रिपल हो जाती, क्योंकि आम बंगालियों को देखो वो सुंदर नहीं है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं सन्यास ले लूं तो कम से कम सन्यासी मानकर मेरे को प्रणाम करेंगे। ये भारत में ट्रेडिशन है, दिस इज ट्रेडिशन इन इंडिया। इफ देयर इज ए सन्यासी वी विल पे आवर ओबेसेंसेस। और फिर सन्यासी बन के महाप्रभु जी ने अपने को कड़क सन्यासी बनाया। हर कोई उनकी जैसा सन्यास नहीं ले सकता। ही बिकम वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी। दैट इज वाई ही वॉज ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो अब कृष्ण क्या कह रहे हैं सुने हम। श्रद्धा नहीं बनती है पर सुनना तो पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं देखो संसार में, बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। कुछ चीजें दिखाई देती हैं। मैनी थिंग्स वी सी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये हम महसूस करते हैं, देखते हैं। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वो सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये है पर दिखते नहीं है। इनसे भाव निकलते हैं। देयर आर मैनी मूड्स, देयर आर मैनी थॉट्स दैट कम फ्रॉम सटल बॉडी। ये भाव किस में से निकलते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, इसमें से भाव निकलते हैं, नाना प्रकार के भाव। ज्ञान, जैसे मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे मालूम है, ये ज्ञान भी इसी में से निकल रहा है। बेवकूफी और समझदारी दिखती नहीं है, पकड़ने वाली चीज नहीं है, पर असमूढ़ता, यहां पे क्या शब्द यूज किया है? असमूढ़ता। मूढ़ मैंने बेवकूफी, असमूढ़ता मतलब समझदारी। सत्यता, शम, दम, हमारे मन को कोई भड़काए, तिखा बोले, फिर भी हम क्या रहें? शांत रहें, वो है शम। Someone is instigating us and still we are quiet. That is sham. Dam, to control the senses. Dam. सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, भगवान कहते हैं मुझसे ही निकले हैं। तो क्या भगवान ये चीजें बन गए? Krishna himself transformed in all these moods? नहीं। फिर भगवान आगे क्लैरिफाई करते हैं। गीता में कृष्णा हैज वेरी वेरी नाइसली क्लैरिफाइड। There are two different things. One is potency, one is potent. एक शक्ति और एक शक्तिशाली। शक्ति और शक्तिशाली, शक्तिवान,
शक्तिवान और शक्ति। भगवान शक्तिवान है। अब शक्तिवान और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग अंतर देखते हैं। हम क्यों अंतर देखते हैं? माया का काम ही यही है, एक को दो करना। जो एक है उसको दो। अगर एक टब में पानी भर दो, आधा पानी भर दो, उसके अंदर एक फुटा डाल दो, तो वो फुटा सीधा नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? टूटा हुआ दिखाई देगा। साइंटिस्ट लोग ये जानते हैं। सीधी चीज को तोड़ देना किसका काम है? ये माया का काम है। माया एक चीज को दो कर देती है। हम भगवान के हैं, हमें अलग कर दिया। भगवान से क्या किया? अलग कर दिया। माया सेपरेटेड अस फ्रॉम लॉर्ड। हम कहते हैं हम इंडिविजुअल हैं। अब यहाँ क्या है? झगड़ा क्या है? एवरी इंडिविजुअल हैज ए राइट। इंडिविजुअलिस्टिक, वी शुड गिवन पावर, वी शुड गिवन। एक बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए कमरा अलग होना चाहिए। वी आर सपोर्टिंग इंडिविजुअलिज्म, जबकि हम हैं कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं भगवान ये चीजें नहीं बने। भगवान को वस्तु मान लो तो वस्तु परिणामवाद नहीं है। क्या चीज नहीं बने? ये जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये डिफरेंट मूड, ये भगवान नहीं बने। तो कौन बने? ये भगवान की शक्ति बनी है। These different things which we see in material world is the transformation of the potency of Krishna, not Krishna himself. ये सभी चीजें रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से उत्पन्न होती हैं। शक्ति, शक्तिवान के युगपत भेद और अभेद होने के कारण इन सब का कारण मैं ही हूं। क्योंकि वो जो शक्ति है वो मेरी ही है, इसलिए शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कौन कार्य कर रहा है? मैं ही कार्य कर रहा हूं। अब भगवान अपनी ऐश्वर्य और विभूतियों को बतला रहे हैं। 10वें स्कंद में चल रहे हैं। 10वें स्कंद नहीं, क्या कहना चाहिए? 10वां अध्याय, 10th चैप्टर। अपनी विभूतियों को बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं। अब फिर देखना, भगवान की विभूतियां और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। हम विभूतियों को सुनते हैं तो विभूतियों को भगवान मान बैठते हैं। प्रॉब्लम यहां ये हो जाती है, विभूतियां भगवान नहीं है। आप लोग सब भगवान के भक्त हो, आपको लेके के लिए ये कोई बड़ी शिक्षा नहीं है, ये मामूली सी बात है। लेकिन लोगों को बताने के लिए हमें गीता का सहारा लेना पड़ता है। हम तो जानते हैं कि भगवान हैं, भगवान की विभूतियां अलग हैं। हम सर्वस्व, भगवान क्यों अपनी विभूतियां बता रहे हैं? कृष्णा इज टेलिंग हिज एट्रीब्यूट्स सो दैट वी शुड हैव मोर फेथ इन हिम। हमारी उनके लिए श्रद्धा बढ़ जाए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। मेरे से सब चीजें पैदा हुई हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब चीजें निकली हैं। और ऐसा ही समझकर सारे समझदार लोग मेरा भजन करते हैं। कोई भी चीज मेरे से हटकर नहीं है। कैसे भजन करते हैं भक्त लोग? मेरा भजन कैसे करते हैं? सुनो ना इस चीज को। हाउ डिवोटीज दे वर्शिप मी। कृष्णा इज टेलिंग, मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्ते परस्परम। मेरे चित्त में रहते हैं, वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। मत चित्ता, मदगत प्राण, उन्होंने मेरे को अपने प्राण दे दिए हैं। अभी हम लोग इस स्थिति पे नहीं पहुंचे। यहाँ अभी हमारा मामला गड़बड़ है।
मरने की बात आ जाए तो हम मर जाएंगे भगवान के लिए, आई डाउट। भगवान के लिए अभी मरना नहीं है। देखो मुझे, देखो मैं ग्रीन कार्ड के चक्कर में यहाँ बैठा हूँ, कहाँ मरना है। आई एम सिटिंग हियर फॉर ग्रीन कार्ड। लेकिन लगता है कि भगवान ने हमको किसी कारण से यहाँ बुला के भेजा है। ग्रीन कार्ड बहाना बना दिया है, मत भाग मत, यहीं बैठ। तो मेरे को प्राण देते हैं, बोधियंत परस्परम, और आपस में मेरे बारे में बोध कराते हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा इज, सी दिस इज कृष्णाज मर्सी, सी आपस में बोधियंते, मेरा बोध कराते हैं। 3 बातें बताई हैं, मत चित्ता, मत चित्ता, चित्त मेरे में लगा रहता है। हम लोग वैसे ये सोच सकते हैं कि 24 घंटे में देखें कि कितनी देर तक कृष्ण के बारे में सोचा, चित्त कितनी देर कृष्ण में लगा, कितना नहीं। मत चित्ता, कृष्ण का चिंतन करते रहे। गुरुदेव एक बार चलते चलते बोलते हैं, अच्छा तो बताओ इस समय कृष्ण क्या कर रहे होंगे, और सब हक्के बक्के रह गए। क्या कर रहे होंगे? कभी सोचा कि आज कृष्ण को राधा जी से मुलाकात हुई कि नहीं? सोचा ही नहीं हमने। मेरे को इंडिया में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पे आज बात हुई कि नहीं, मेरी माँ से बात हुई कि नहीं, मेरी बीवी से बात हुई थी, ये तो हम सोचते हैं। लेकिन कृष्ण की राधा जी से आज बात हो पाई है कि नहीं, कभी सोची? सोचा ही नहीं। ये चित्त है कृष्ण में लगाना। हम अभी भगवान की सोच नहीं पाते हैं। यहाँ आके दर्शन करते हैं, याद रखना इन दर्शनों में भी हम उतना ही दर्शन कर रहे हैं भगवान का जितना हमने श्रवण किया है। एज मच वी हैव हर्ड अबाउट कृष्णा, दैट मच वी आर सीइंग कृष्णा। अगर हमने पूरा सुना नहीं है तो भगवान को हम देख भी नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू सी हिम। अभी तो हमें लगेंगे हाँ बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान है, लेकिन आपस में इनका क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। अभी लीलाओं का पता नहीं चलेगा, लीलाएं सुनने से ही पता चलेगा। रूठी बैठी हैं या मनाई हुई बैठी हुई हैं, खिलाया पिलाया है कुछ, नहीं खिलाया पिलाया, कितनी सारी बातें हैं वहाँ तरह तरह की लीलाएं चलती हैं। आपस में मेरे भक्त इसी चीज की चर्चा करते हैं, बोधयंते, इसी चीज की चर्चा करते हैं। मेरे ध्यान है वो गोपी गीत में एक कीर्तन है, गोपी गीत का एक 7th है, उसमें गोपियां रो रो के कह रही हैं, कृष्ण हमें छोड़कर तुम क्यों चले गए, जल्दी से आओ, कहाँ तुम इस जंगल में नंगे पांव घूम रहे हो। हम तो तुम्हारे चरणों को हाथ में लेके अपने वक्षस्थल पे भी रखते समय डरती हैं कि कहीं चोट ना लग जाए, और तुम हमसे छुपने के लिए जंगल के अंदर घुस गए। वो भी चप्पल तो पहनी नहीं है, कैसे घुसे हो? नंगे पांव घुसे हो। तो वहां पे उन्होंने प्रश्न पूछा कि लगता नहीं है गोपियों का प्रेम कृष्ण के विरह में, कि ऐसा लगता है कि गोपियों में काम जागृत हो गया है और वो तड़प रही हैं कृष्ण को मिलने के लिए, ताकि उनके अंदर का काम जो है वो शांत हो जाए। पर फिर इनमें, इन गोपियों में और उस कुब्जा में, जो मथुरा में कुब्जा थी एक, कृष्ण ने उसको कुबड़ी थी सीधा कर दिया, उसके अंदर कृष्ण से मिलने का काम जागृत हुआ और वो कृष्ण को खींच के अपने घर में ले गई। तो काम की तृप्ति करना कुब्जा का इच्छा थी, लेकिन गोपियों के अंदर तो काम माना ही नहीं गया।
गोपियों के अंदर लस्ट मानी नहीं गई। अब देखो ये भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बतला रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं इस चीज को। तो बोलते हैं देखो गोपियों का काम कृष्ण की सुख के लिए है। सुनना बड़े ध्यान से, गोपियों का काम क्या है? कृष्ण को सुख मिले। काम मैंने इच्छा, गोपियों की इच्छा है कृष्ण को सुख मिले। तो वो अपने शरीर की सुख नहीं चाहती हैं, अपने शरीर से कृष्ण का सुख चाहती हैं। समझना है, बड़ी सटल चीज है। कृष्ण के शरीर से अपने शरीर का सुख नहीं चाहती हैं। हाँ, अलबत्ता अपने शरीर से किसको सुख मिले? कृष्ण को सुख मिले, ये चाहती हैं। गोपीज वांट दैट दे शुड प्लीज कृष्णा बाय देयर ओन बॉडी। वो कृष्ण को बहुत खुश करना चाहती हैं और अब उसके लिए खुद जो भी करना चाह पड़े वो करेंगी। बड़ी इच्छा है उनकी। दे आर टू मच क्यूरियस, ईगर टू प्लीज कृष्णा। गोपियों का समस्त कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के तात्पर्यमय, ये शब्द यूज किया उन्होंने। अब देखो लग रहा है कि रो रही हैं कि कृष्ण तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए हो, आओ जल्दी से, हम आपको देखना चाहती हैं। Apparently it seems they are crying for Krishna that Krishna please come and satisfy us. लेकिन है क्या? है ये कि वो कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा? गोपियों का सौंदर्य, उनकी सजावट, उनका लिबास, यू नो लिबास, लिबास मीन्स ड्रेस, what they wear, what they decorate, what they do, और उनके अंदर जो तमन्ना है, भावना है, चाहत है कि कृष्ण किसी तरह से उनको उपभोग करे। वो क्या चाहती हैं कि कृष्ण उनका उपभोग, they want that Krishna should enjoy them. They don't want to enjoy themselves. They want to make Krishna to enjoy. लेकिन वो ये नहीं कह सकती हैं कि कृष्ण तुम हमसे एंजॉय करो, कहेंगे नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लव। प्रेम की ये खूबी है कि प्रेमी कभी कहेगा कि नहीं मुझे प्यार है तुमसे। वो लिख रहे हैं, प्रेम संपुट में लिखा कि प्रेमी मुख बंद रखते हैं और हृदय में रहते हैं, और हृदय में प्रेम का दीप जलाते हैं, और मुख खोलेंगे और कहेंगे मुझे तुमसे प्यार है, तो दीप जो है ना वो मुख पे होता है। जैसे ही बोलेंगे प्यार है तो हवा आएगी और वो दीपक जो है वो बुझ जाएगा। द मोमेंट वी दे से कि हमें तुमसे प्यार है, वो जो असली प्रेम का दीपक है वो क्या होगा? बुझ जाएगा। दे विल नेवर से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या उदाहरण देते हैं। एक आदमी के घर में उसका पुराना दोस्त आया, बहुत दिनों के बाद दोस्त आया। There was a person and his old friend came to his house. This person, Mr. Host, was very much, क्या कहते हैं, excited. और जो दोस्त था वो कहता अरे यार बैठो गप्पे मारेंगे। अब ये चाहता है उनको खिलाए पिलाए, उसकी सेवा करे। बोलता है घर में कुछ है नहीं। पत्नी को बोला कि बढ़िया बढ़िया चीजें बना। अब दोस्त को कहता चल यार बाहर घूमने चलते हैं, तू आया इतने दिनों के बाद मेरे शहर में, आज तुझे शहर घुमाता हूं। अब शहर घुमाना उद्देश्य नहीं, क्या करना है उसके लिए चीजें लाना। ही वांट्स टू परचेज सो मेनी स्वीट्स फॉर हिम। गया जी हलवाई की दुकान पे, ये 1 किलो रसगुल्ला दे दो, 1 किलो गुलाब जामुन दे दो, 1 किलो ये। तो बोलता है अरे किसके लिए ले रहा है तू? अब दोस्त तू किसके लिए ले रहा है?
अरे मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, मैं तो तेरे से मिलने आया हूं। अबे कौन तेरे लिए कर रहा है यार? मेरे जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे प्लेट में 8-10 चीजें ना होना तो मुझे मजा ही नहीं आता। कर किसके लिए रहा है वो? दोस्त के लिए। और दिखा किसके लिए रहा है? अपने लिए। तो यही गोपियों का है कि वो दिखा रही हैं काम। The gopis are showing that the lust is for them, but in fact lust is not in them. They want to please Krishna. तो इन चीजों का भक्त लोग आपस में क्या करेंगे? वार्तालाप, बोधयन्तश्च, आपस में बोध कराएंगे। ये बड़ी ऊंची चीज है। कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में ही आपस में कथन करेंगे, बोध कराएंगे। देखा भगवान ने क्या किया, भगवान की कृपा हो गई, कितनी अच्छी कृपा हो गई। और मेरे ही बारे में आपस में कथन करेंगे। तुष्यंती च रमंती च, इसी में ही उनको मजा आएगा। तुष्यंती, तुष्ट होंगे, खाने पीने से तुष्ट नहीं होंगे। किस चीज से होंगे? व्हेन दे टॉक अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ, दे टेल अबाउट माई सेल्फ, देन दे आर तुष्यंती, वो तृप्त हो जाते हैं, दे आर सेटिस्फाइड। रमंती चा, उसी में रमन करते हैं। दिस इज देयर एक्टिविटी ओनली, होल डे एक्टिविटी, मेरे बारे में। अब सोचें हम लोग कितना किया हमने 24 घंटे में। वी कैन मेजर दिस थिंग। तो इस श्लोक में अनन्य भक्तों का स्वभाव और भक्ति के प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। मतगत प्राण का अर्थ है कि भक्त मुझे छोड़ के प्राण धारण करने में असमर्थ है। माई डिवोटी लव मी सो मच दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट मी, लाइक फिश विदाउट वाटर। उनकी कंडीशन मेरे बिना, मछली के बिना रहना है। अभी भी इतना नहीं हुआ कि भगवान नहीं तो मैं नहीं। अगर ये हो जाए तो फिर कहना ही क्या बात है। इफ आई डिड नॉट थिंक अबाउट कृष्णा, नाउ आई विल डाई टुडे। अभी ऐसी विचार नहीं आया। हरि विमुख लोग जल बिन मछली की भांति जीवित रहते हुए भी मरे हुए हैं। सारे दुनिया के लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान से अलग रहते हैं। वो बिन वो मछली है। कौन सी मछली है? पानी से निकली हुई बाहर की मछली, मरे ही पड़े हैं और अपने को जिंदा बता रहे हैं। The materialistic people are nearly died. They are fish out of water. विमुख लोग जल बिन मछली की भांति जीवित रहते हुए भी मरे हुए हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे को अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं और हरि कथा का कथोपकथन करते हैं। इस प्रकार साधन की अवस्था में भक्ति सुख पाते हैं। When devotees they are together, they talk about me and they enjoy. This is during the period of their sadhan, they enjoy bhakti sadhan. And when they got perfection, then they enjoy love. तो बोल रहे हैं कि साधन की अवस्था में भक्ति सुख को और प्रेम प्राप्ति के बाद मेरे से मिलने के सुख का आनंद लेते हैं। जब अभी साधन कर रहे हैं तो भक्ति, देखो हमारे परम गुरुदेव ने बोला, वी सेलिब्रेट अपीयरेंस डे ऑफ आवर गुरु, डिसअपीयरेंस डे ऑफ आवर गुरु। वी ऑल्सो सेलिब्रेट अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ आवर आचार्यास। अभी लाइन में लग के सबके जन्मदिन आने वाले हैं। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, गौर निताई जी की जय, राम दरबार जी की जय। अद्वैताचार्य जी का जन्मदिन आने वाला आविर्भाव दिवस 5 तारीख को, 5 फरवरी। उस दिन व्रत रखना है, फास्ट रखना है, यहाँ लिख दो। 5 फरवरी को अद्वैताचार्य जी का है। और 10 फरवरी को एकादशी है, वो व्रत है। फिर एक दिन के बाद त्रयोदशी है नित्यानंद प्रभु की। मैं 10 को जा रहा हूँ, व्रत वाले दिन जा रहा हूँ और व्रत वाले दिन पहुँच रहा हूँ। 12 तारीख को नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। और फिर मेरे ख्याल है
15 या 17 को हमारे परम गुरुदेव का जन्मदिन है, 15 को शायद परम गुरुदेव का है और 17 को प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, या 17 को उनका है, 19 को उनका है। हाँ, 19 को प्रभुपाद जी का है और 17 को। देयर आर सीरीज ऑफ बर्थडे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुभाष चंद्र बोस भारत के बहुत रिनाउंड पर्सन था, सुभाष चंद्र बोस। उसका जन्मदिन आता है तो वी टॉक अबाउट सुभाष चंद्र बोस। कैन वी मीट हिम? वी कैन नॉट मीट हिम। ही इज गॉन एंड गॉन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर गुरुदेव, व्हेन वी टॉक अबाउट हिज गुरुदेव, when we talk about again his Gurudev, we discuss about them, then we are meeting with them, because they are not, they never die, they are ever existing, वो हमेशा हैं। तो उनके बारे में बोलना, उनके बारे में चर्चा करना, उनसे मिलन है। When we talk about them, that is we are meeting with them। भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान भी हैं, नित्य हैं, उनको बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो हम मिल रहे हैं, भगवान से क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इसी चीज को बोल रहे हैं कि अभी तो चर्चा से मिल रहे हैं, जब प्रेम आ जाएगा तो साबुत मिलेंगे, साक्षात मिलेंगे, विश्व मिलेंगे। When we are discussing about Krishna, discussing about our Gurudev, discussing about Acharyas, then we are meeting in the form of discussion, in the form of talking about them. But when we will attain love, then we see them personally. उस शब्द लिया संभोग करेंगे, हमारा उनके साथ मिलन होगा। कितना आनंददायक होगा वो मिलन, कितनी उसके अंदर प्रचुरता होगी। जब चर्चा करने में ये आलम है, वो कहते हैं जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब चर्चा करने में इतना आनंद है, जब वाकई मिलेंगे तो कितना होगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपयंती ते। अब सुनना, तेषाम उन लोगों को, कौन से लोग? जो मेरे भक्त, अनन्य भक्त हैं। 24 घंटे में 24 घंटे मेरे बारे में सोचते हैं। यहाँ पे कई दुकानें खुलती हैं ना, 24/7, 24/7, यानी 24 घंटे में 24 घंटे और 7 दिनों में पूरे 7। तो all the weeks, all the days and all the moments, those who think about Krishna, those who talk about Krishna, tesham satat yuktanam, those who are with me, they have attached with me satat. Satat means continuously. सतत का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। देखो, एक है बूंदाबांदी, एक है बरसात। दोनों में क्या अंतर है? बूंदाबांदी सतत नहीं है, एक गिर गई, एक गिर गई, एक गिर गई। और बरसात क्या है? कंटिन्यूस है। भक्ति बरसात है और ज्ञान ध्यान वगैरह वो सब क्या है? वो बूंदाबांदी है। इस चीज को समझना। भक्ति when it advances, it becomes continuous. कोई उसमें दूसरी चीज घुसती नहीं है। सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, and he is doing my bhajan with love and affection. Bhajan means chanting his name, remembering him, serving him. भजन का मतलब है वैसे सेवा करना, to serve. तो जो मेरे लगातार सेवा करता है, अब उसे होश ही नहीं है, इतना इन्वॉल्व है कि उसे होश ही नहीं कि और कुछ करना है। भगवान के पास जाना है या सोचा ही नहीं उसके बारे में। Would you like to go to Krishna? I have not thought of it. I am busy so much in
डूइंग हिज भजन, उसकी सेवा करने में इतने बिजी हैं कि उनके पास जाने की भी, कहते हैं ना हम लोग, अरे यार मेरे से बात नहीं करो, इस समय मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। यही मुहावरा है ना कि आई डोंट हैव टाइम टू डाई आल्सो, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। हम भगवान के पास जाएंगे कैसे, उसके लिए हमारे अंदर बुद्धि चाहिए ना। I want to serve Radha Krishna and how can I serve it? I should know the art of serving him. राधा कृष्ण मिलते हैं और मिलते हुए जब घर वापस जाने लगते हैं तो राधा जी के पैर का अलता जो है ना वो मिट जाता है। तो कृष्ण कहते हैं लाओ मैं अलता लगा दूं। अब कृष्ण राधा जी के पैर में अलता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू पुट अलता ऑन द फीट ऑफ राधा रानी, लगा नहीं पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उस पर कृष्ण लिख रहे हैं, पैर के ऊपर ना कृष्ण लिख रहे हैं, लाल पट्टी नहीं लगा रहे, कृष्ण 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 करके पट्टी बनाना चाहते हैं और हाथ कांप रहे हैं। अब घर जाना है वापस, देर हो रही है। तो राधा जी ने क्या किया, उनको कस के ना अपने पैरों से ही धक्का मारा, धप, तुमसे नहीं होगा ये काम। ए रूप मंजरी, मंजरियों को बुलाया, जल्दी करो ये काम। तो उन्होंने फिर अलता लगाया, सीखो। तो कृष्ण को सिखा रहे हैं। उनको कहां से आ गया मंजरियों को, ये सीखना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो लगातार मेरी ऐसे भजन करते हैं, कैसा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं ऑटोमेटिकली इस तरह की बुद्धि दे देता हूं कि वो मेरी ऐसी सेवा कर लेते हैं। आई गिव। अभी कल परसों में, हाँ, वो जा रहा था कार में बैठ के कलावती के संग, तो उसने गुरुदेव की सीडी लगाई हुई थी, बड़ा गजब की बात बताई। गदाधर पंडित इन जगन्नाथपुरी, दोनों किसकी सेवा करते हैं मालूम है? गदाधर पंडित राधा रानी हैं वैसे, और क्योंकि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी रहते हैं इसलिए उन्होंने भी बंगाल छोड़ के जगन्नाथपुरी में धाम वास कर लिया। गदाधर पंडित इज नॉट लिविंग इन जगन्नाथपुरी बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज लिविंग देयर एंड शी इज राधा रानी। कौन है उनके साथ? वो किसकी सेवा कर रहे हैं? वो गोपीनाथ की सेवा करते हैं। महाप्रभु जी ने एक बगीचे में से गोपीनाथ को निकाला, उसका नाम टोटा गोपीनाथ, एंड ही सर्व्स गोपीनाथ। भोग लगाते हैं तो कौन आए उनके पास कुछ सब्जी वगैरह लेके कि गोपीनाथ जी को बढ़िया सा भोग लगाओ। तो गुरुदेव बतला रहे थे कि गदाधर पंडित ने देखा कि मेरे पास ये आए हैं, इनको मैं प्रसाद खिलाऊं, लेकिन खिलाऊं कैसे? इमली के पत्ते तोड़ लिए चटनी बनाने के लिए और कई एक दो सब्जियां ले ली, पर घर में नमक नहीं है। ये नमक नहीं है? नहीं। ये क्यों नहीं है? तो बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद राजपाट छोड़कर वृंदावन में दर दर भटक रहे हैं और मदन मोहन जी मथुरा के ठाट बाट चौबाइन के घर से छोड़कर चल के आ गए सनातन गोस्वामी के पास। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। मदन मोहन जी वॉज लिविंग विद one Chaturvedi wife Chobain in Mathura, and Sanatan Goswami used to go to her house to take Madhukari, and one day Madhu Mohan said that I will go with you, I will not stay here in Mathura. मथुरा में चौबाइन उनको खूब खिलाती पिलाती है, सेवा करती है अपने बेटे के साथ। उसका एक बेटा भी है, दोनों बेटे का नाम है सदना और ये है मदन मोहन, इसको कहती है मदना। ओ सदना मदना आओ, खिचड़ी खिलाती है उनको।
लेकिन वो चौबाइन की खिचड़ी छोड़कर कहाँ आ गए? सनातन गोस्वामी जी के पास। अब सनातन गोस्वामी जी को आटा मिलता है, वो आटे को ऐसे ऐसे करते हैं और उसको सेक लेते हैं और मदन मोहन के हाथ में दे देते हैं, खा लो, और उनको पत्थर के ऊपर बैठा दिया। सनातन गोस्वामी लिविंग लाइक ए सन्यासी लाइफ, पुट मदन मोहन जी ऑन ए स्टोन। उसने कंडीशन लगाई, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं राजशाही ठाट नहीं दूंगा। एंड ही मेड ब्रेड विदाउट सॉल्ट। तो बोलते हैं अरे सनातन थोड़ा नमक तो दे दे। मदन मोहन सेइंग थोड़ा सा नमक तो दे दे, गिव मी सम सॉल्ट। तो श्रील गुरुदेव इज सेइंग दैट सनातन गोस्वामी इज लवंग मंजरी, रूप गोस्वामी इज रूप मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी इज रति मंजरी। रघुनाथ दास गोस्वामी was drinking only 1 leaf cup of छाछ। एक कटोरा नहीं, वो क्या कहते हैं ढोना, एक ढोना बस छाछ पीते थे। छाछ में भी नमक नहीं होता, जो आया ना छाछ पी ली, बस दिन भर उसी से गुजारते थे। तो जो हमारे आचार्यों ने जिंदगी दिखाई है संसार के मामले में बिल्कुल विरक्त। अब वो गदाधर तो स्वयं राधा रानी है, उनका संसार से कितनी विरक्ति है। दे डोंट थिंक अबाउट दैट फूड, दे डोंट थिंक, दे पुट भोग। अब सब्जी आ गई, इमली की पत्तियां आ गई और उनके यहाँ वैष्णव आए, उनको खिलाना है, क्या करें, नमक है नहीं, भागे भागे गए समुद्र से पानी उठा लाए। He brought the water from ocean because it is salty water and he prepared the sabji from that water, so it became salty. उसकी चटनी बनाई और गोपीनाथ जी को भोग लगाई। इतना प्रेम है गोपीनाथ जी के लिए और इतना वैराग्य है अपने बाहर के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते थे बस ऊपर से, लेकिन एक दिन उनका पेट खराब हो गया और उनको डॉक्टर ने, वैद्य ने हाथ लेकर कहा तुमने खीर खाई है बहुत सारी, योर स्टमक इज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज यू हैव टेकन सो मच ऑफ स्वीट राइस। तो सारी पब्लिक खड़ी हुई थी, डॉक्टर को, वैद्य को बोलती है महाराज ये छचिया पर छाछ तो पीते नहीं है, ये खीर कहाँ से खाएंगे? बोलते मुझे नहीं मालूम, इनकी नवज बता रही है। पल्सेस आर टेलिंग दैट ही हैज टेकन स्वीट राइस। तब रघुनाथ दास गोस्वामी मुस्कुराए। He said, yes, he is right. I cooked so much sweet rice in my bhav and I offered to Radha and Krishna, and then they forced me to drink a lot of kheer and I took it. अब देखो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी स्पिरिचुअल काम करके खा रही है और उनका पेट खराब हो रहा है। पेट, स्पिरिचुअल बॉडी का पेट कैसे खराब होगा, ये हमें बताने के लिए कि वो अंदर से उनकी ये लीलाएं चल रही हैं। Just to tell us that what is happening in your internal pastimes. External pastime, छाछ. Internal pastime, sweet rice, खीर. इसका मतलब क्या है, समझना इस चीज को। इसका मतलब ये है कि जब तक संसार के स्वादों से हम डिटेस्ट नहीं होंगे तब तक उधर का टेस्ट ले नहीं सकते। मुंह में तंबाकू वाला पान है, अगर बिना तंबाकू के भी पान हो तो रसगुल्ला आपके सामने रखा जाए, टेस्ट दिस रसगुल्ला, इफ यू हैव पान इन योर माउथ यू कैन नॉट टेस्ट इट। क्या जरूरी है उस समय कि मुंह को खाली किया जाए। तो व्हेन वी रियली मेक आवर सेंसेस एम्प्टी फ्रॉम द मटेरियल टेस्ट एंड वी गेट द टेस्ट from material things, then only spiritual relishment comes in us, or take it otherwise, when we do spiritual relishment then material taste goes away automatically. तो ये कह रहे हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को वो बुद्धि दे देते हैं कि कैसे सेवा करनी है।
उनको उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी। ये मेरे को सुन के बड़ी खुशी हो रही है। मैं कह रहा हूं किसी तरह से मैं भगवान का भजन करूंगा, फिर मुझे श्रृंगार सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। बोल रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तुम। अब पुनीत जी की शरणागत नहीं होना पड़ेगा, भजन करना शुरू कर दूं मैं अगर अच्छा खासा, तो ददामि बुद्धि योगम तम। मुझे कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती है। मैं कई बार कहता हूं कि कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म लेना पड़ेगा, बंगला में कहते हैं रहना करना, रहना की बड़ी महिमा है वहां पे। कुकिंग, दे से दैट गौड़िया रिलीजन इज कुकिंग रिलीजन। खिला के मारो। और हैं खाते रहते हो। इंडियन रिलीजन इज कुकिंग रिलीजन। इनफैक्ट वो बीना है ना, बीना शाही, नीलम की बेटी, उसकी बहन है वो मिनी, वो वहाँ रहती थी ऑस्टिन में। तो मेरे को एक दिन आके पूछती, प्रभु जी मैंने सुना है इंडिया में कि कई घरों में रोज खाना बनता है। She asked me, one girl, our God sister, that in India I heard that there are many houses that every day they cook. मैंने कहा लल्ली, in India there are 3 times cooking in a one house every day. नाश्ता अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। तो अब इंडिया में भी वो खत्म हो गया सिस्टम, होता जा रहा है। जब पति पत्नी, लड़का लड़की शादी करते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, सुबह 7 बजे के निकले, रात को 9 बजे घर आ रहे हैं, कौन कुक करेगा किसके लिए? आप लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक का आलोक उत्पन्न कर संसार रूप अंधकार को नष्ट कर देता हूं। गुरुदेव इसमें बात बता रहे हैं, ज्ञानी और योगी अपनी बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके प्रयास करते हैं। जो दूसरे लोग हैं, दोज हु आर योगी, दोज हु आर ज्ञानी, दोज हु आर ध्यानी, they use their intelligence and mind to cultivate their process. किंतु इसके द्वारा वो असफल होते हैं और अनन्य भक्त भगवान की भक्ति करता चला जाता है और उनकी कृपा से उसको भगवत ज्ञान मिल जाता है। अलग से उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भगवान के बारे में ज्ञान अनायास प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो भगवान के बिना, उसकी भक्ति क्या है कि वो भगवान से इतना प्यार करता है जितना मछली पानी से प्यार करती है। बस हमें उनको इतना प्रेम करना है, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं। जानना जितना चाहिए वो भगवान हमें बुद्धि दे देंगे, जितना भी जानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान को के बिना प्राण भी धारण नहीं कर सकता। अतः भगवान की अनंत कृपा पात्र होते हैं। उनको एकांत भाव से अनुग्रहित करने वाला मैं योग क्षेम की भांति बुद्धि वृत्ति को भी उद्भासित कर देता हूं। उनके जीवन निर्वाह आदि सभी का भार मेरे ऊपर ही है। उन्हें किसी वस्तु के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनको क्या कहते हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने की भी जरूरत नहीं है, साबुन वगैरह की भी जरूरत नहीं। सब भगवान कहते हैं मैं खुद ही बंदोबस्त करूंगा। एक बात कही अर्जुन ने, सुनना इस चीज को, ये हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो बाहर के नास्तिक लोग हैं उनके समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। अर्जुन ने कहा, मैं मानता हूं कि आप परब्रह्म भगवान हैं, आपका धाम परम धाम है, आप परम पवित्र हैं, आपके द्वारा अविद्या आदि का मल झट खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट इट, आई बिलीव इट दैट यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और तो मैं देखता हूं जितने भी ऋषि हैं
जैसे नारद जी, असित, देवल, व्यास आदि भी आपको नित्य पुरुष, दिव्य आदि देवता, अजन्मा और व्यापक मानते हैं. एंड बिग ऋषिज दे एक्सेप्ट. नारद जी एक्सेप्ट यू सुप्रीम पर्सनैलिटी. और अब आप खुद अपने लिए ये कह रहे हो. तो 3 प्रूफ. एक तो मैं मानता हूं, एक ऋषि लोग मानते हैं, और एक आप अभी खुद कह रहे हो कि यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी, आप स्वयं भगवान हो. मुझे सुन के बड़ा आनंद आ रहा है. हे जनार्दन, जितना आपके बारे में सुनता हूं उतना ही मेरा मन में गदगद होता है. दिस इज लव. इन मटेरियल वर्ल्ड व्हेन वी लिसन समथिंग गुड फॉर ऑफ अदर्स तो एनवियसनेस आती है, लेकिन भगवान और भक्तों के बारे में जब ऊंची बात सुनते हैं तो एनवियसनेस नहीं आती. क्या आता है? उनके लिए श्रद्धा बढ़ती है. हे जनार्दन, आप अपने योग, ऐश्वर्य और विभूतियों का जो बता रहे हो, विस्तार से मेरे सामने और वर्णन तो करो जरा. आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन यू, टू लिसन अबाउट यू, टू लिसन अबाउट योर ऑपुलेंस, टू लिसन अबाउट योर ऑल द एट्रीब्यूट्स. प्लीज टेल मी समथिंग मोर एग्जॉस्टिवली, क्लियर, और ज्यादा बतलाओ मुझको. तो भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित अंतर्यामी हूं. नाउ कृष्णा इज सेइंग मैं, तो वन इज कृष्णा, और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अंतर्यामी हूं. हम लोग, बहुत लोग अंतर्यामी की बात करते हैं. अरे भगवान मन में तो है ना, उनको देखो. लेकिन एक मन में भगवान है, एक भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं. दोनों में अंतर. अंदर वाले का नाम दे दिया अंतर्यामी, और बाहर कौन हो गए? कृष्ण. सिखों के गुरु हैं गुरु नानक जी, आपने नाम सुना होगा. उनकी एक प्रार्थना है. अब अंतर्यामी जो है और कृष्ण जो है वो अंतर नहीं है. कृष्ण ही कह रहे हैं मैं ही परमात्मा हूं, अंतर्यामी हूं. लेकिन अंतर्यामी कृष्ण का पार्ट है, कृष्ण होल है. अंतर्यामी पुरुष विदा से श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यही सुख मांगे, मोकू कर संतन की धूरे. हे प्रभु, मैं नहीं जानता आप कैसे हैं, कहाँ नहीं है, पर अंतर्यामी तो हैं, ये मैं जानता हूँ. नानक जी कह रहे हैं, आई नो दैट यू आर अंतर्यामी, यू लिव इन मी. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ. क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? नानक, गुरु नानक जी इज प्रेइंग टू द परमात्मा इनसाइड हिम. अंतर्यामी पुरुष विधा से, अंतर्यामी को पुरुष बताया और विधाता बताया है. श्रद्धा मन की पूरे श्रद्धा से ये मैं प्रार्थना करता हूं. मोको कर, अंतर्यामी पुरुष विदा से श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यही सुख मांगे. नानक दास ये सुख मांगता है, मोको कर संतन की धूरे, मुझे संत लोगों के चरणों की धूल बना दो. तो परमात्मा से परमात्मा मिलने की बात नहीं की है, परमात्मा से भक्तों के भक्त के चरणों की धूल बनने की बात की है. भगवान के भक्तों के चरणों की धूल बन जाएंगे तो हम भगवान के हो जाएंगे. भगवान कई रूपों में हमारे सामने हैं, हम किस रूप में उनके पास जाएं ये देखना है. अंतर्यामी के पास जाएं या वो कृष्ण जो अर्जुन से बातें कर रहा है उसके पास जाएं. तो बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूं, ये मेरी विभूति है. तो मैंने उसमें लिखा है, therefore that अंतर्यामी is not full Krishna, he is less than Krishna. सुनो, ध्यान से सुनो. नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं, I am moon in the all नक्षत्र planets. वेदों में सामवेद में हूं, इंद्रियों में मन में हूं, जीवों में चेतना में हूं. Now he is telling his attributes. ऋषियों में भृगु ऋषि में हूं, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं. यू नो द हाईएस्ट सैक्रिफाइस यज्ञ इज जप यज्ञ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वृक्षों में पीपल में हूं. अब कृष्ण कहते हैं वृक्षों में पीपल में हूं. अब लोग पीपल की पूजा करने लग जाएंगे, कृष्ण की नहीं करेंगे. क्यों? अरे कृष्ण ने कहा है वृक्षों में पीपल में हूं. अब पीपल की क्यों पूजा करेंगे? एक तो वो सामने है, और दूसरा ये कहते हैं कि पीपल की पूजा करने से तुम्हारे काम घर के बन जाएंगे. तो घर के कामों के लिए वो पीपल की पूजा कर रहे हैं. देव ऋषियों में नारद, मनुष्यों में मैं राजा हूं, नागों में अनंत शेष हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं. अब सिंह की पूजा करो बैठ के,
He is saying, I am lion in the animals, so go and worship lion. और नदियों में मैं गंगा हूं, विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूं, अक्षरों में अकार में हूं. कृष्ण इज सेइंग अ इज मी, अकार. तो हम ओम कहते हैं ना, अ उ म. आ मीन्स कृष्णा, उ मीन्स हिज पोटेंसी राधा रानी, और म मैंने बाकी ये सारी दुनिया समझ लो. समासों में द्वंद्व समास हूं, संहार करने वालों में रुद्र हूं और सृष्टि करने वालों में ब्रह्मा हूं. आई एम रुद्र, आई एम ब्रह्मा. एज ए क्रिएटर आई एम ब्रह्मा. एक जगह गीता में भगवान ने स्त्रियों को थोड़ा सा नीचा दिखा दिया. क्या बोला? पाप योनि, शूद्र और स्त्रियां. तो स्त्रियों को कहां पे ले लिया? पाप योनि में. लेकिन यहां पे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया. क्या? मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं. These are the characteristics of very high class of women. कीर्ति हूं मैं. देखो दुर्गा देवी की महिमा है, राधा रानी की महिमा. कीर्ति मतलब यश. स्त्रियों में क्या हूं मैं? कीर्ति. श्री, श्री मैंने ब्यूटी. वाणी, मधुर वाणी. स्मृति, याददाश्त. औरतों की आदमियों से हमेशा ज्यादा याददाश्त. स्मृति बताइए उसमें. अधिकतर पतियों को ये शिकायत है, बोलते हैं क्या, मैंने 20 साल पहले जो गलत काम किया था वो आज भी उनको याद है, झट सुना देंगी, भूलती नहीं है. तो उसमें लिखा है मेमोरी, मेधा दिमाग, धृति धारण करने की शक्ति. धृति के कारण बच्चे जन्मती हैं फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है. और क्षमा, ये गुण है. जिसमें ये गुण नहीं है वो स्त्री, वो क्या है, वो शूद्र वाली. जो वहां पहले बोला गया ना, क्या नाम, पाप योनि, वो उन स्त्रियों के लिए जिनमें इन गुणों की कमी है. वरना ये गुण जो है वो स्त्रियों के हाई क्लास वुमेन के गुण है. वो कहते हैं मैं हूं. कृष्ण कहते हैं वो गुण कौन है? मैं हूं. छंदों में गायत्री में हूं. ओम भूर्भुवः स्वः, ये छंद है. वेदों में छंद, गायत्री में हूं. हाँ, संधि और समास दो चीजें हैं. तो एक द्वंद्व समास है. हाँ, तो द्वंद्व समास क्या है? हाँ, अलग अलग. जैसे दाल रोटी, ये द्वंद्व समास है. दाल और रोटी, इसमें और लगना था लेकिन हम और नहीं लगा रहे. क्या कह रहे हैं? दाल रोटी, दाल रोटी. ये क्या है? द्वंद्व समास है. राधा कृष्णा, ये क्या है? द्वंद्व समास है. ऋतुओं, महीनों में अग्रहण ऋतु में हूं. अग्रहण कौन सा होता है भाई? मैं भूल रहा हूं, मैंने कहा पूछूंगा. है नहीं, महीनों में अग्रहण हूं और ऋतुओं में बसंत हूं. ऋतुओं में बसंत हूं. मैं छल में जुआ हूं, वर्षणियों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन में हूं. अब अपने को अर्जुन. दीज आर एट्रीब्यूट्स, दीज आर नॉट कृष्णा हिमसेल्फ. मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य नाम का कवि मैं हूं. किसी की भी सत्ता मेरे बिना नहीं है. समस्त जीवों का मैं बीज हूं. हे परंतप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है, किंतु ये विस्तार मैंने संक्षेप से बताया. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, दीज आर इन ओनली प्रिसाइज. थोड़ा थोड़ा है, देयर इज नो लिमिट. अब क्या शब्द करें, यूज करना, समझना इस चीज को. ऐश्वर्य युक्त, एनीथिंग विच हैज ऑपुलेंस. सौंदर्य युक्त, एनीथिंग विच हैज ब्यूटी. या संपत्ति युक्त, एनीथिंग विच हैज प्रॉपर्टी. प्रभाव युक्त, विच इज इफेक्टिव. वो जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में मेरे ही तेज और शक्ति का अंश है. ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑल दोज
opulent thing, it contains my तेज. तेज मीन्स पोटेंसी. मैं हूं नहीं, मेरी शक्ति है इसमें. तो शब्द क्या है? संस्कृत में बोला मम तेजो अंश संभवा. So all the attributes are because of my potency. So Krishna is clearly declaring that my potency, ये जितनी भी वस्तु हैं मेरी पोटेंसी. इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णा, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णास पोटेंसी. ये अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी है गौड़िया. ये मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और में ये फिलॉसफी नहीं मिलती है. ये फिलॉसफी को हमारे यहाँ ही एक्सप्लेन किया गया है. अथवा और तो ये अलग अलग अधिक क्या समझाऊं मैं? तुम बस इतना ही समझ लो कि इतना मात्र जान लो कि अपने एक अंश से सारे जग को मैंने धारण किया है. मैं इस सारे जग को धारण करने के लिए पूरा इसमें नहीं घुसा हुआ, एक अंश से. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओनली वन पार्ट आई एम. मुझे ध्यान है हम लोग नदी के किनारे जाते थे, यहाँ रेत पड़ी हुई है तो उसमें घर बनाते थे, तो छेद करते थे, तो ऐसे ऐसे हाथ अंदर घुसाते चले जाते थे. कभी कभी क्या करते थे, पैर रख लेते थे, पैर के ऊपर रेत डाल देते थे, पैर निकाल लिया तो वहाँ पे गड्ढा बन गया. ना ये वो सारा का सारा गड्ढा मेरे पैर के कारण बना है. उस गड्ढे का दारो मदार किसके चारों ओर है? मेरे पैर के. पैर से मैंने गड्ढा बनाया है. उस गड्ढे में मैं हूं, लेकिन एक अंश मात्र में, खाली पैर मात्र में मैं हूं. तो एक रेत का गड्ढा मेरे पैर के आधार पे है. इसी तरह से भगवान का सारा ये जो रेत का जो आलम है, ये रेत ही तो है. दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ रेत. सो कृष्णा इज नॉट फुल्ली इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, ओनली पार्शियली इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड. तुम इतना मात्र जानो कि अपने एक अंश से समस्त जगत को धारण करके अवस्थित हूं. भगवान ने इस अध्याय में देवी देवताओं ब्रह्म शिव को अपनी विभूति बतलाकर, अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर, अपनी अनन्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है. तो इन दिस चैप्टर कृष्णा इज सेइंग ऑल द डेमिगॉड्स, लॉर्ड शिवा, दुर्गा देवी आर माई विभूति, माई एट्रीब्यूट्स. सो आई एम सुपीरियर टू देम. सो माई भक्ति इज सुपीरियर टू ऑल भक्ति. तो क्या करना है? भजन विभूतियों का नहीं, भजन विभूति वाले का होना चाहिए. तो वी आर नॉट सपोज टू डू भजन ऑफ द पोटेंसी, वी हैव टू यूज द भजन ऑफ पोटेंट. ये है 10वां चैप्टर. अब देखो मौका मिला तो 11वां बाद में लेंगे. आज इतना ही. कल तो गुरुदेव की ये कह रहे हैं व्यास पूजा के उपलक्ष्य में कुछ हम लोग बोलेंगे. संडे वाले दिन जो रह गए थे वो बोलें. और गुरु महाराज जी की महिमा ही सबसे बड़ी गीता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.